हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट की अभी तक हमारे पास 3 क्लासेज हो चुकी हैं और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट के हमारे पास चौथी क्लास। मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इससे बाहर ध्यान रखना, रेलवे में या यूपी पुलिस एसआई में दोनों को ही मैं इंक्लूड कर रहा हूं। इसके बाहर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, याद रखना आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे बढ़िया कंटेंट सिस्टमेटिक तरीके से और इतना अच्छे से कहीं पर भी नहीं मिल सकता था, तो इस बैच को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं पढ़ा तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट रहा हूं, लेकिन कभी कभार हम लोगों को कुछ संख्याओं का रूट निकालना पड़ता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 का रूट मुझे बताइए और पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक 2 का रूट मुझे बताइए। 7 का रूट फाइंड आउट कीजिए और पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक आप लोग आंसर दीजिए। तो ऐसा कभी कभार हम लोगों से वो पूछ लेता है, या आप लोग याद रखिए। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें रूट करना आना चाहिए। और रूट करने के 3 तरीके अपने पास होते हैं। एक अपने पास बेसिक तरीका होता है, और कभी कभार कुछ क्वेश्चंस का जो रूट होता है ना, वो सिर्फ बेसिक वाला क्वेश्चन वो देता है, तो बेसिक से ही होगा। कभी जो डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो लैंग्वेज प्रॉब्लम, उसमें रूट डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो, 10 सेकंड 15 सेकंड में भी सोच सकते हो। कभी कभार अप्रोक्स में रूट सोचना है, वो भी बहुत फास्ट आप लोग सोच पाओगे। इस टाइप के तरीके अपने पास होते हैं। 4096, तो लास्ट अपने पास 6 है, तो या तो 4 ले लीजिए या आप लोग 6 ले लीजिए। 2 लेते ही 2 आप लोग काट दो, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, तो आंसर होगा 64, क्योंकि 6 गुना 7 42 और अंदर वाला नंबर लिखा हुआ है छोटा। तो अगर किसी बच्चे को ये तरीके आते हैं तो भी ठीक, नहीं आते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब मैं सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब मैं आपको तीनों मेथड बड़े डिटेल से, बड़े अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। तो कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले में डायरेक्ट आप लोग रूट निकाल सकते हो। ये तरीके आपको पता है तो भी कोई बात नहीं, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभार हमें रूट को पूरा बेसिक से सोचना पड़ता है, उसका डायरेक्ट कोई तरीका नहीं होता। तो क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे बताइए, जैसे 2 का रूट बताइए कि कितना होगा, पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक सोल्व कर दीजिए। ऐसे अपने पास क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रूट निकालने का पता होना ही चाहिए, और आज की क्लास में इस चीज की जरूरत पड़ेगी। आज की क्लास में इस चीज की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी, ये बात आप लोग याद रखिए। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां से जैसे कोई भी संख्या अगर अपने पास है 472843, और इसका रूट आपको फाइंड आउट करना है, इस चीज का रूट आपको निकालना है। तो रूट निकालने का जो तरीका अपने पास होता है वो अपने पास ये होगा कि इधर से आप लोग पेड़ बनाना शुरू करते हो, इस साइड से। यहां से आप लोग पेड़ बनाना शुरू करते हो। पेड़ हमेशा इधर से बनाना है, दो दो का। अगर एक नंबर लास्ट में बच जाए तो अकेला ही रखो, लास्ट में 2 हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन पेड़ की शुरुआत इधर से करनी है। मैं बहुत सारी मेरी ऑफलाइन क्लासेस में भी देखता हूं कि बच्चे से रूट नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम जो बचपन वाला तरीका है वो तो आपको पता तो होना ही चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। और आज मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले कौन से स्क्वायर के नजदीक है? 6 का स्क्वायर 36, 7 का ज्यादा चला जाएगा, छोटे वाला लिखना है। 6 यहां भी लिख लो, यहां भी लिख लो, और 3 जगह अपने पास 6 लिखा जाता है। 6 का स्क्वायर अपने पास 36, इसको आप लोग जोड़ोगे तो ये तो अपने पास 12 आ गया, और ये अगर आप लोग घटाओगे तो ये अपने पास 11 आ गया। ऊपर से एक साथ 2 डिजिट अपने पास उतरेंगी, ये लीजिए। अगली डिजिट हम लोग कैसे सोचें? तो याद रखिए, यहां पर तरीका ये होता है कि ये तो अपने पास यहां पर जो लिखोगे वो यहां पर भी आएगा, यहां पर भी अपने पास आएगा, और यहां पर भी अपने पास आएगा। तो इंटू करोगे तो 4 अपने पास, और इंटू करोगे तो अपने पास 24, 244 अपने पास आ गया। लेकिन यहाँ इतना छोटा नंबर नहीं लिखना, इससे 3 से गुना करोगे तो और बड़ा, 4 से मतलब इसके नजदीक हम लोगों को लेकर जाना है। यहां से एकदम ऐसे नहीं कि एक लिख लिया, एक लिख लिया, यहां पर 1128 के एकदम नजदीक जाना है। तो मैं आपको 2 लिखकर तो ये समझाना चाह रहा हूं कि 2 बार यहां पर ये इससे इंटू नहीं होगा। जैसे किसी भी संख्या का यहां पर लिखते हो, जैसे यहां पर 2 लिखा तो सभी जगह 2 से इंटू होगा। अगर यहां पर 3 लिखते हो तो 3 का इंटू 12 से नहीं होगा,
3 ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, और 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 369, इस टाइप से। तो सर हम लोग कौन सी संख्या लिखें? ऐसे बार बार तो लिख कर थोड़ा ना देखोगे, कभी 3 लिख लिया, कभी 4 लिख लिया, कभी 5 लिख लिया, कभी 6 लिख लिया। तो तरीका ये होता है कि इधर से एक अंक आप लोग छुपा लीजिए। जैसे ही एक अंक आप लोग छुपाओगे तो 112 बचा। 112 में 12 का भाग क्या 9 बार जा रहा है क्या? तो या तो यहां पर 9 लिखा जाएगा या यहां पर 8 लिखा जाएगा, ध्यान रखना। तो जैसे आप लोग 9 लिखते हो यहां से आपको, तो आपको एक आइडिया अपने आप हो जाएगा। पहले इंटू करके देख लिया करो साइड में। 9 9 अपने पास 9 आएगा, तो 9 9 81, 9 गुना 2 18, और अपने पास 26, 9 और 2 11, ज्यादा अपने पास चला गया, तो 9 नहीं आएगा। यहां पर कितना आएगा? 8 अपने पास आएगा, ये लीजिए। 8 यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी। तो 8 अगर अपने पास ऐड करते हो तो ये तो हो गया अपने पास 136, और 8 का यहां पर इंटू करोगे, 8 8 अपने पास 64, 8 गुना 2 16, और 6 अपने पास 22, और 8 और 2 अपने पास यहाँ पर 10 हो गया। माइनस करोगे तो 4 0 और 1 अपने पास आ गया, ये लो। ऊपर से हम लोग यहाँ से 43 उतारेंगे, तो ये अपने पास 43 नीचे आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये स्टेप आप लोग समझ पाए हो क्या? तो मुझे पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली स्टेप थोड़ी सी कम समझ में आई होगी। देखिए, क्योंकि हर टाइप का बच्चा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीजें पहले से आती हैं। अरे सर, ये तो आप सीआई पढ़ा रहे थे, अचानक पढ़ाते पढ़ाते ये कहां से आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती बीच के ब्याज के बीच में ये कहां से आ गया? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, आज के क्वेश्चंस में काम में आने वाली है। रेलवे में या यूपीएसआई में कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछ लेता है, जिसको हम लोगों को एक कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा, याद रखिए आप लोग। तो यहां से मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, सर ने कहा था कि इधर से एक अंक छुपा। ध्यान से समझिए, ये पहली बार में कम समझ में आएगा। जिन बच्चों को थोड़ा नहीं आता है वो पहली बार में बिल्कुल कम समझोगे, दूसरी बार में और अच्छे से आएगा, तीसरी बार में और अच्छे से आएगा, चौथी बार में और अच्छे से आएगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको 100% समझाऊंगा। लेकिन छोड़कर भाग जाओगे तब तो मैं कैसे समझा पाऊंगा? बताइए मुझे। घर आकर तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। क्लास में बने रहना लास्ट तक, और फिर नहीं आया तो मुझे कमेंट लिखना कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, हम लोग लास्ट तक बने रहे थे। 100% समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा आएगा। यहां पर सर ने कहा था एक अंक छुपा लेना, लेकिन 1044 भी तो बढ़ा जा रहा है। तो फिर एक काम करो, यहां से इधर से एक अंक तो छुपाते हैं फ्री में। दूसरा अगर इधर से छुपाना है तो इधर से भी एक छुपा लो, 6। तो इधर से बचेगा कितना? 100। ये पता करने का तरीका होता है, मतलब ये बढ़िया तरीके होते हैं चीजों को सोचने का, कि इस टाइप से आप सोच सकते हो। जैसे 1000, एक अंक तो वैसे ही फ्री में, उधर से कुछ नहीं करना। 1044 136 का भाग दोगे, अरे यार ये तो बड़ा पड़ रहा है अभी भी, ये कर लो, 2 अंक यहां पर छुपा लो तो 43, और 43 में इधर से भी एक छुपा लो। 13 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो या तो यहां पर 8 आएगा या यहां पर 7 आएगा। तो 8 तो इसके लगभग नजदीक आ गए, 13 8 104, तो 7 बार ही भाग जाएगा। ये लीजिए, 7 यहां भी, 7 यहां भी, और 7 का जैसे आप लोग इंटू करोगे तो 7 7 अपने पास 49 होगा, बिल्कुल ठीक है। 7 गुना 6 42, और 4 अपने पास 46 है। 21 और 4 अपने पास 25 है। 7 और 2 अपने पास 9 है। ये अपने पास 7 और 173 आ जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस करोगे तो अपने पास, माइनस करते ये तो हो गया अपने पास 6, ये अपने पास कितना हो गया 7, ये अपने पास कितना हो गया 9, और ये 976 अपने पास बच गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात तो यहाँ पर। इसके बाद हम लोग डबल जीरो लगाकर पॉइंट लगाएंगे, वो अगली स्टेप में मैं आप लोगों को समझाता हूं। लेकिन पहली बात मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए कि ये चीज तो आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से समझ पाए हो क्या? कि मैं यहां पर आप लोगों के पास, यहां तक हम लोग कैसे आ गए? माइनस करोगे तो अपने पास यहां से 13 में से 9 माइनस करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी ना घटाते टाइम हमने। ये अपने पास 4 बचेगा, ये अपने पास 7 बचेगा, और ये अपने पास कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 8 बचेगा 13 में से, 874। इस चीज को आप लोग, यहाँ पर पॉइंट वाली चीज तो मैं अभी बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मुझे यही आप लोगों को समझाना था। पॉइंट लगाओगे डबल जीरो आ जाएगा, फिर इसी प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो ये डबल पॉइंट का एक साथ डबल जीरो उतरता है, याद रखना। तो यहाँ पर मुझे बताइए, एक अंक तो आप लोग फ्री में छुपा लीजिए, ये लो। 2 छुपाते हो तो इधर से 1, 3 छुपाते हो तो इधर से 2,
क्या बात आप लोग पकड़ पा रहे हो क्या? पॉइंट वाला भी मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन में मैं फिर बार बार मैं मेरी तरफ से ही कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे को अच्छे से ढंग से ठीक से कब समझ में आएगा, उसकी चिंता छोड़िए। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बस ये पता लगता है कि अच्छा ये तरीका होता है, दूसरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, तीसरे में 100% समझ में आ जाएगा। तो यहां से एक अंक तो छुपाते हैं फ्री में, लेकिन इधर से अगर एक और छुपा लोगे तो इधर से भी एक, इधर से अगर 3 छुपा लोगे तो इधर से 2, क्योंकि जैसे ही आप लोग अकेला अंक छुपाते हो और इधर से 2, तो 137 भी बड़ा नंबर हो गया, डायरेक्ट हम लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। तो यहां से 3 छुपा लो तो उधर से आप लोग 2 छुपा लो, तो 13 का भाग फिर 87 में देना है। कितनी भाग जा रहा है? 7 6 बार, 13 7 91, 13 गुना 6 78, तो 6 यहां पर और 6 यहां पर, तो अपने पास यहां से 6 से इंटू करके आप लोग लिख दीजिए, और वो यहां पर भी ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। पहला क्वेश्चन हाँ और ना बताइए, क्या थोड़ा सा आप लोग समझ पाए हो क्या? कंप्लीट तो आपको नहीं समझना है, या आप लोग याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मान लीजिए इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ है 38469। ऐसा कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है अपने पास, तो उसकी जो शुरुआत हम लोग करते हैं वो हमेशा और हमेशा पेड़ जो बनाने की आप लोग शुरुआत करोगे वो आप लोग इधर से शुरुआत करोगे, याद रखिए। पेड़ बनाने की शुरुआत यहाँ से करनी है। तो यहाँ पर 9 8 में जैसे 8 को डिवाइड आप लोग करोगे, तो 8 को डिवाइड करते टाइम आप लोग मुझे बताइए क्या 2 का भाग चला जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 2 गुना 2 4 होता है, 3 गुना 3 9, तो वो तो ज़्यादा चला जाएगा। तो 2 गुना 2, 2 यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर भी लिखो, और ये कितना हो गया 4, तो यहाँ पर तो हो गया 4, और ये आ गया 4 4 3, 4 आ गया, और ऊपर से एक साथ 4 3 हम लोग उतारेंगे। अब मुझे बताइए, तरीका अपने पास वही है जो थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया था। कॉन्सेप्ट या तरीका वही है जो थोड़ी देर पहले समझाया था। इधर से एक डिजिट तो फ्री में छुपा हो गई, 44 बचा, इधर से 4 बचा, तो 44 में 4 का भाग 11 बार जा रहा है, लेकिन आप लोगों को भाग 10 बार 9 बार से ज़्यादा नहीं देना। ऐसे नहीं कि 20 बार जा रहा है तो 20 लिख दो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 9 ही आप लोग लिख सकते हो। 9 यहाँ भी लिख दो, 9 यहाँ भी लिख दो, तो 9 गुना 9 अपने पास 81, 9 गुना 4 36, और 4 अपने पास यहाँ से 36, और 8 अपने पास कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 44 हो गया, ये लीजिए। तो ये तो अपने पास हो गया 58, और यहाँ से अपने पास क्या 2 ही बचा? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है। तो अब यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से ये पॉइंट अच्छे से ढंग से ठीक से आपको समझ में आएगा। मैं ये बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि जैसे ही आप लोग ऊपर से 84 उतारोगे, यहाँ पर ऊपर से 84 अगर आप लोग उतारते हो, तो अब अगर मैं यहाँ पर एक भी लिख देता हूँ तो भी इससे ज़्यादा चला जाएगा, 581। कुछ लिख ही नहीं पाओगे अब की बार तो फिर जब भी ऐसी सिचुएशन अपने पास बन जाए, ऊपर से भाग टूट जाएगा, टूटे भाग की यहाँ पर अपने पास 0 आएगी। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए सब लोग यहाँ पर, कि जैसे ही ऊपर से आपने नंबर उतारा और उस पर अगर भाग नहीं जा रहा है तो टूटे भाग की हमेशा क्या आती है? 0। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, और यहाँ से इसके बाद आप लोग इधर से नंबर उतार सकते हो, 69 आप लोग ऐसे ला सकते हो। जब भी ऊपर से कोई नंबर आपने उतारा और भाग अगर नहीं जा रहा, तो फिर अपने पास ये तरीका होगा कि आप लोग उस संख्या में 0 और 0 आप लोग लगाओ दोनों जगह, और फिर ये लो। अब इधर से एक अंक तो वैसे ही छुपा लो, तो 2846 में 580 का भाग देने में तो टाइम लगेगा। इससे अच्छा इधर से भी 2 और इधर से एक अंक ज़्यादा छुपाया करो। उधर से एक तो वैसे ही, और 2 छुपाते हो तो फिर 2 इधर से, तो टोटल अपने पास छुप गए 3, और यहाँ से फिर 5 का भाग, इधर से तो 2 छुपा लो, 80 को हटा दोगे तो 5 बचा, और इधर से 3 छुपा लोगे तो 28 बचा। 28 में 5 का भाग क्या 5 बार जा रहा है क्या? आप लोग बिल्कुल, तो या तो यहाँ पर 5 आएगा या 4 आएगा, तो ये अपने पास 5 5 और 5 को आप लोग लिख दीजिए। 5 गुना 5 अपने पास 25 है, 8 गुना 5 40, 25 और 2 अपने पास 27। ये आप लोग माइनस कर दो और ये पूरा नंबर आ ही गया है। उसके बाद पॉइंट चलना शुरू हो जाएगा। वो बात तो बाद की है, लेकिन पहले बताइए थोड़ा सा रूट करना। देखिए मैं बिल्कुल आपको वो चीज़ें नहीं पढ़ाता जो इंटरेस्टिंग है, कि सिर्फ इंटरेस्टिंग रूट करना, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। वो क्लासेस अलग अपने पास होती है कि उसमें तो मैं पूरा सिंप्लीफिकेशन में सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, लेकिन ये भी कभी कभार काम आता है और ये थोड़ा सा कुछ लोगों को बोर करता है, लेकिन सीखना तो आपको पड़ेगा। ये याद रखिए सभी लोग। बताओ समझ पाए हो क्या?
ये मान लीजिए आपको बहुत सारी चीज़ें ये सिखाएगा। इसका मान लो आपको रूट करना है प्रत्येक बच्चे को, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को आप लोग खुद सोल्व करने की कोशिश करो। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत कुछ सिखाता है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपकी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वो आप लोगों के मतलब डाउट्स क्लियर होते हैं। टूटे भाग की जीरो में प्रॉब्लम है, उन लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग 2 लिखोगे, 2 गुना 2 4, तो 2 2, तो अपने पास 4 यहाँ पर है। तो मुझे बताइए आ गया कितना? तो आप कहोगे सर इधर तो 4 आ गया, इधर 0 बचा और ऊपर से 0 2 उतारेंगे तो 2 अपने पास आ गया। और 2 में तो सर यहाँ पर अगर 2 ही बचा है, इधर वाले 0 क्या काम के, 2 बचा है। 2 में से अगर मैं यहाँ पर 1 भी ले लेता हूँ तो भी 41 हो गया। इसका मतलब तो इसमें तो भाग नहीं जाएगा। तो इसमें आपने ऊपर से उतार भी लिया और फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो टूटे भाग की 0 यहाँ भी और 0 यहाँ भी, 2 जगह लिखते हैं। ये गलती आप लोग मत करना। ऊपर से 84 आप लोग उतार लोगे, ये लीजिए, आप कहोगे बिल्कुल उतार लेंगे सर, लेकिन दिक्कत ये है। क्या दिक्कत है? अब यहां पर मैं अगर 1 भी लिख दूंगा और यहां भी 1 लिख दूंगा तो 401 इससे तो बड़ा अपने पास जा रहा है, 401 यहां पर नहीं आ सकता। तो ऊपर से 1 नंबर और उतारोगे और ऊपर से नंबर उतारने की इजाजत तब मिलेगी जब आप लोग यहां भी 0 लगाओ, यहां भी 0 लगाओ और अपने पास 36 हो। हाँ और ना बताइए, क्या मैंने आप लोगों को समझा दिया है? क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो कि टूटे भाग की 0 किस टाइप से आती है? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां से अपने पास जैसे ही आएगा, अब आप लोग लिख सकते हो, इधर से अपने पास 1 डिजिट 3 डिजिट छुपा लो और इधर से 2 डिजिट छुपा लोगे तो बचेगा कितना? 7। बिल्कुल 7 बचेगा। तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 7। 7 का स्क्वायर 49 है, 0 है, 28 अपने पास है। तो यहाँ पर आप लोग 7 लिख दीजिए और 4014 ये लो। तो ये अपने पास आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा, माइनस करोगे तो ये अगर आप लोग माइनस करोगे तो 5 और 8 अपने पास 13 है और यहाँ से अपने पास 3 आ जाएगा। बताइए 387 ये अपने पास आ गया है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। और ऊपर से आप लोग किसको उतारोगे? 24 को उतारोगे। जैसे ही 24 को उतारोगे, अगर मैं यहाँ पर 1 भी ले लूँ तो 40,141 वो बड़ा चला गया और बड़ा चला गया तो मुझे बताइए आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, यहाँ से क्या उतारूं? तो यहाँ से उतारने के लिए कुछ भी उतारना है तो इजाजत तब मिलेगी जब टूटे भाग के आप लोग 0 0 यहाँ भी और 0 यहाँ भी, अकेली जगह नहीं होता 0, दोनों जगह। और अब आगे से अगर नंबर कुछ भी उतारना है 00 तो पॉइंट तो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये अगर आप लोग अगर यहाँ पर कैलकुलेटर से भी अगर आप लोग करके देखते हो तो ये टूटे भाग की 0 किस टाइप से आती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ है क्या? इसको बार बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करके वापस देखना और ये चीज़ समझना जरूरी है भाई। कभी कभार एक आधा क्वेश्चन रेलवे में या यूपी पुलिस एसआई में तो फंस सकता है, रेलवे जीडी के एग्जाम हो, एनटीपीसी, मैं आपको पूरा बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाता हूँ। ये अगर आप लोग पढ़ लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं बता देता हूँ। यहां से मान लो वो बोलता है कि 2 का आप लोग बताइए, 2 का रूट बताइए पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक। 2 का रूट तो 00 00 00 00 00 ऐसे लगा दो। 2 के इधर से पेयर आप लोग करते चलिए और ये लो शुरुआत कर लो। पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक पूछे तो 10 जीरो लगा दो। पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक पूछे तो 8 जीरो लगा दो। 3 डिजिट तक पूछे तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोगों से पूछ लेता है, जैसे 7 का रूट, 2 का तो इन बच्चों को पता रहता है 1.414, तो ऑप्शन से थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन 7 का रूट पूछ लेगा, 11 का रूट पूछ लेगा 4 डिजिट तक, और फिर आप लोग लास्ट की 2 डिजिट में वो इधर उधर करता रहता है, फिर आप लोग फंस जाते हो। और आज की क्लास में भी हमें इन रूट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 का ना 2 4 तो ज़्यादा चला जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 है और 1, तो यहाँ पर अपने पास कितना हुआ 2 और ये 1, पॉइंट अपने पास आ जाएगा 00 नीचे। तो बताओ कितना लिखें? 10 में 1 तो फ्री में छुपा लिया करो, 10 में 2 का भाग 5 बार, तो 5 ही कंफर्म नहीं है, या तो 5 आएगा या अपने पास 4 आएगा। वो तो एक आइडिया लगाने का तरीका है कि ऐसे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ से 5 तो 125 ज़्यादा चला जाएगा, 4 यहाँ लिख दो, 4 यहाँ लिख दो। तो मुझे बताइए ये 28 हो गया और ये अपने पास 96 हो गया है, तो ये बचा 4।
पॉइंट क्योंकि लग चुका है तो डबल जीरो तो आप लोग उतार ही सकते हो ऊपर से, और 2 बार नहीं जाएगा, एक बार अपने पास जाएगा 1 1, अपने पास 282 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया है 281 अपने पास हो गया है। तो 9 बचा अपने पास, 1 बचा अपने पास और 1 बचा 119। बताइए 119 बचा है, ऊपर से क्या डबल जीरो उतार सकते हो क्या? बिल्कुल। एक डिजिट तो आप लोग फ्री में छुपा सकते हो, आगे 2 डिजिट अगर छुपाओगे तो 2 का भाग 5 बार जाएगा, लेकिन करते करते आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या 5 बार भाग दूंगा तब तो ज़्यादा अपने पास चला जाएगा। 28, 5 का भाग 28 गुना 5 तो 140 होता है, 4 बार भाग देकर देखिए, तो 4 गुना 4 अपने पास 16। हर कम भी हो सकता है, भाग अलग से देकर देखा करो एक बार कि इससे कहीं बड़ा नहीं चला जाए, जैसे 5 लिखना है यहाँ पर तो इसको अलग से भाग देकर देखा करो। 2825/5, तो 5 गुना 2 10, 25, 10 और 2 12, 40 और 1 41, 10 और 2 4 अपने पास 14। देखिए ज़्यादा चला गया ना, तो 4 का भी ऐसे अलग से लिख कर देखा करो, या तो 5 आएगा या 4 आएगा या 3 आएगा। 4 गुना 4 अपने पास 16 बचा, 4 गुना 2 8 और 1 अपने पास 9 है, 8 गुना 4 अपने पास 32 है, और 3 अपने पास 11 बिल्कुल आ गया। यहाँ तो अपने पास ऐड हो जाएगा और ये अपने पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6 जीरो और यहाँ से माइनस करोगे तो अपने पास 6 बचा, ये लो। ऊपर से फिर से डबल जीरो उतार लीजिए, ऐसे तो अपने पास ये तो लिखा ही नहीं मैंने 414। यहाँ से मुझे बताइए भाग कितनी बार जाएगा? तो क्या 2 बार भाग अपने पास चला जाएगा क्या? 3 डिजिट इधर से छुपाओगे तो इधर से तो 2 डिजिट, तो 60 में क्या 2 बार भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 अपने पास आ जाएगा, 2 यहाँ पर भी आप लोग लिख लीजिए, और ये 4 16, 2 गुना 2 4 और 1 अपने पास 5 होगा, और 28 गुना 2 कितना हुआ? 56 अपने पास हुआ। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ से आप लोग इसको माइनस करना, और माइनस करने के बाद यहाँ से फिर से आगे वाली एक स्टेप, लास्ट स्टेप क्या आएगी? क्या आप लोग कर पाओगे क्या? यहाँ से माइनस करना है और ये तो ऐड करना है, और जो माइनस करके करो डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा। लिखते चलो बढ़ते चलो, तो इस प्रकार से हम लोग रूट करते हैं। उम्मीद है ये बात आज की आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद आइए आज के क्लास के कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाता हूँ, जिससे आपका पॉइंट और क्लियर होगा और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लोग किस टाइप से कर पाएंगे। आइए मैं आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करेंगे, कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, क्या क्या तरीके के क्वेश्चंस बने हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। At 20% per annum rate, an amount is double in approximately in years at compound interest। यानी कि डबल अप्रोक्सीमेट कितने साल में अपने पास हो जाएगा, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। ये लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कल की क्लास का अगर आपको याद होगा, ये बात आपको पता होगी कि जैसे ही अपने पास क्वेश्चन अगर आए, ये वाला क्वेश्चन अगर आता है अपने पास, तो मुझे बताइए क्या आप लोगों को 1 मिनट रुकना है, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए पूरी स्क्रीन पर। ये लीजिए, तो यहाँ पर मुझे बताओ कि आपके पास कॉन्सेप्ट या तरीका था क्या क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि हमें पता है कि 10% सर हो या 20% है तो 20 ही ले लीजिए, कि अगर अपने पास 20% है तो 1 साल का अगर टाइम होता, मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ, 20% अगर है, 1 साल का अगर आपके पास टाइम होता तो अपने पास जो 1 ईयर होता, मान लो 1 ईयर में, तो अपने पास यहाँ से 5 से बढ़कर कितना हो जाता? 6 अपने पास हो जाता। ये प्रिंसिपल है, ये अपने पास अमाउंट है, तो क्या डबल हो रहा है क्या? आप कहोगे ना सर डबल तो नहीं हो रहा। तो फिर आप लोग 2 ईयर में देखो डबल हो रहा है क्या, फिर आप लोग 3 ईयर में देखो। ये अपने पास तरीका होता है कि आप लोग 2 ईयर्स में देखिए, क्या 2 ईयर्स में मुझे बताइए ये डबल हो रहा है क्या? तो 2 ईयर्स में 5 से बढ़कर कितना होगा? 6, और 5 से बढ़कर 6। अगर 1 साल होता तो 1 बार इंटू, याद करो बेसिक कॉन्सेप्ट को, 1 बार अगर है तो 1 बार इंटू, 2 बार अगर है तो 2 बार इंटू, और रुकना तब है, ये तो 25 आ गया और ये 36 आ गया। प्रिंसिपल और अपने पास अमाउंट है, रुकना तब है जब आप लोगों को डबल हो जाए। क्या यहाँ पर 25 का डबल 50, क्या डबल से ज़्यादा हो रहा है क्या? आप कहोगे नहीं डबल सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो फिर ये 2 साल भी नहीं होगा। कितने साल में डबल होगा ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 साल में अपने पास यहाँ पर 5 से बताइए कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 6, 5 से कितना हो गया? 6। 3 साल है तो 3 बार इंटू करोगे, तो मुझे बताइए ये कितना हुआ? 125, और ये हुआ 216। तो प्रिंसिपल और अमाउंट इसका डबल होता है 250।
125 का डबल 250 होता है। क्या धन डबल हुआ है क्या? आप कहोगे नहीं सर, डबल से तो अभी कम ही है, 250 होता तो डबल होता, तो 3 साल भी अपने पास आंसर नहीं होगा। 5 साल, 4 साल में हम लोग देखते हैं। बताइए, 5 से अपने पास 6, 5 से 6, 5 से 6, 4 बार करना पड़ेगा 5 से 6। तो ये 25 का 5 गुना 5, 25 गुना 25, 625। और ये अपने पास 26 का अपने पास यहाँ पर 36 का स्क्वायर 1296। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर 625 का डबल 1250 होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, और ये तो ज़्यादा चला गया, यही तो ये चाहता था कि डबल से ज़्यादा कितने साल में जाएगा? तो आप कहोगे कि सर 4 साल में चला जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये तो क्योंकि हर बच्चे को समझ में आए, प्रत्येक बच्चे को अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं। लेकिन ये तरीका आप लोग 5 से 6 एक बार में ही सोच सकते हो, 5 से 6 एक साल में नहीं हुआ, 4 बार नहीं लिखना होता। यहीं देख लीजिए, 25 से 36, 25 का डबल तो 50 होता है, ये तो 36 ही हुआ। नहीं, 125 से अपने पास 216, 125 का डबल तो 250 होता है, और यहाँ तो 216 ही है ना, कोई काम का नहीं है। अगला 5 से 6, तो ये अपने पास 625 और ये 1296 बिल्कुल हो रहा है। 4 साल अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज़ को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए हो क्या? ये बात भाई आप लोग बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ें सीखते हैं। एक दूसरा तरीका इनका जब भी डबल हो जाए और भी होता है, लेकिन वो सभी रेट में लगना जरूरी नहीं है। जैसे 40% की रेट होगी या उससे ऊपर की रेट होंगी तो उसमें वो फेल होना शुरू हो जाएगा। याद तो मैं सही तरीका ध्यान रखना अपने पास यही है। फिर भी क्योंकि कभी कभार उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर सोच के ही वैसे क्वेश्चन बना देता है, तो आप लोग भी अगर चाहो तो जब भी टाइम अपने पास अगर डबल हो रहा हो, 2 टाइम्स अगर हो रहा हो, तो ये रेट अपने पास सभी रेट्स के लिए, लेकिन ध्यान रखना ये ठीक नहीं होगा। 2 टाइम्स के लिए याद कर सकते हो कि अपने पास R इंटू टी बराबर 72। जैसे रेट अपने पास 20 है, टाइम बताइए कितना होगा, बराबर में अगर 72 हो तो टाइम बराबर 72/20 आ जाएगा, और 72/20 का मतलब 3.6 ईयर। और जो भी बाद वाला ईयर अपने पास आए, 4 ईयर, उसको आप लोग टिक कर दीजिए। 3.6 4 के नज़दीक है, हमें इंटीजर में पूछा है, तो आंसर अपने पास आ जाएगा 4 साल। अगर सर 3 गुना हो, मैं फिर बता रहा हूं, ये जो तरीका अब मैं आपको समझा रहा हूं, ये सभी जो रेट्स होती हैं उनके लिए नहीं, 40% की रेट के लिए करके देखोगे तो फिर ये चीजें फेल हो जाएंगी। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर ऐसे ही सोचकर क्वेश्चन बना देता है, कुछ एग्जाम्स में बनाए हुए भी हैं, तो ये आप लोग याद रखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इनको आप लोग याद तो जरूर कर लेना। पहले क्वेश्चन अगर हो सके आपसे तो ऐसे ही करना, नहीं तो ये याद तो कर लो। 4 3 गुना मान लो कभी हो जाए, तो अपने पास यहां पर याद कर सकते हो आप लोग 114। यदि कभी भी कहे कि धन अगर 3 गुना अपने पास हो गया है तो 114 आप लोग याद कर लीजिए, और धन अगर अपने पास 4 टाइम्स अपने पास हो रहा है तो अपने पास यहाँ पर R इंटू टी बराबर 144 आप लोग याद कर लीजिए। टाइम देख 4 टाइम्स 4 गुना, यहाँ पर 3 गुना। रेट देकर टाइम पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन में, या टाइम देकर आप लोगों से रेट पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? कंफ्यूज मत होना कि सर ये तरीका सभी में नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करें। पहले तरीका आपको यही लगाना है, उससे आंसर आपसे मिल जाए, लगभग में मिल जाएगा, तो यही टिक करो, आगे बढ़ो। आपको लगता है सर कैलकुलेशन तो होती जा रही है, 7 साल 8 साल बाद जाके डबल हो रहा है, तो फिर आप लोग ये वाला एक बार सोच सकते हो। याद रखिए, जब क्वेश्चन इस तरीके से नहीं हो तो ये चीज ध्यान रखना आप, नहीं तो बहुत सारी चीजें फिर याद रखनी पड़ेंगी कि रेट इतनी हो, इतनी हो, इतनी हो। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। आज की शुरुआत में जो मैंने कम से कम 25 मिनट की जो क्लास ली थी, वो इन क्वेश्चंस के लिए आप लोगों के लिए ली थी। आज की जो क्लास अपने पास थी वो इन क्वेश्चंस के लिए मैंने क्लास ली थी, ताकि इन क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से कर पाओ। देखिए ये कह रहा है कि 2 वर्षों में 55 गुना हो जाएगी, तो रेट आप लोग बताइए। 55 गुना होगी, 55 टाइम्स, 2 गुना 3 गुना 4 गुना नहीं, वो तो चीज छोड़ दीजिए, 55 गुना अपने पास हो गया है। तो सर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करें? तो यहां पर याद रखना प्रिंसिपल अपने पास कुछ भी मान लो, जो मर्जी है। टाइम आपके पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 इयर्स, और अमाउंट कितना हो गया है, तो अमाउंट अपने पास हो गया 55, और हम लोगों से ये रेट आपको फाइंड आउट करनी है। ये लीजिए,
तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या आपको पिछली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते टाइम क्या मैं आपको बता के गया हूं क्या कि रेट हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, जब कभी भी अमाउंट दे तो हमेशा फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर अपने पास टी। ये लीजिए अमाउंट अपने पास 55 है, प्रिंसिपल 1 है, 1+r रेट तो निकालनी है, और मुझे बताइए टाइम क्या 2 साल है क्या। अब दोनों तरफ हम लोगों को रूट लेना पड़ेगा, रूट 55 बराबर अपने पास 1+r/100। ये बात मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं, और यहां से रूट 55 अब निकालना पड़ेगा। ऑप्शन भी बिल्कुल 644, 642, 641, 638 बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है। तो अब आपको यहां से रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, जो आज की क्लास में मैंने आपको समझाया है, वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए और अपने आप रूट निकालने की कोशिश कीजिए। क्या आप लोग इसका 55 का रूट कर पाओगे क्या। तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर 49, ये लीजिए 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 7 का स्क्वायर 49, बचा कितना, तो आप कहोगे सर 6 और यहाँ पर 14। ऊपर कोई नंबर है नहीं तो पॉइंट लगाकर 00 आप लोग उतार लीजिए। अब बताओ 14 का एक जीरो तो वैसे ही छुपा लेंगे। 60 में 14 का भाग क्या 4 बार जा रहा है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 4 बार अपने पास जा रहा है। तो 4 यहाँ भी लिख दो, 4 यहाँ भी लिख दो, और 4 यहाँ भी लिख दो। 4 गुना 4 अपने पास 16 है, और 56 और 57, तो ये आ गया अपने पास 148। ये 4 है और ये अपने पास 2 है, ये लीजिए 24। पॉइंट तो लगाया हुआ है ही, तो 00 आप लोग यहाँ पर और लिख सकते हो। आप बताओ इसका भाग क्या एक बार आपके पास जाएगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर एक बार जाएगा, और एक बार अगर गया अपने पास तो ये अपने पास आ गया अपने पास 482, और यहाँ पर अपने पास 1 लिख दो, और ये अपने पास 1481, ये लीजिए। अब अगर आप लोग यहाँ से और नीचे संख्या देखिए 741 आ गया है, ये यहाँ से 641 है, तो हम लोग आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो एक स्टेप और सोल्व कर सकते हो, यहाँ से आपके पास 6 आएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, वो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। इसका रूट होगा 7.416 बराबर 1+r/100। तो पहले एक तो माइनस होगा, तो 6.416 बराबर r/100 है, और 100 का गुना करोगे तो 641.6 r का मान आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया है। क्या RPF SI में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे हम लोग अप्रोच कर पाए हैं रेलवे वाले क्वेश्चंस को, बताओ समझ पा रहे हो क्या। अपने आप क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। इसी टाइप का क्वेश्चन अपने पास है, क्या आप लोग यहाँ पर बताइए खुद से सोल्व कर पाओगे क्या। जो क्वेश्चन पिछला मैंने समझाया है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पर, ये याद रखिए आप लोग। इसमें 55 दिया हुआ है और इसमें 97 दिया हुआ है। क्या अपने आप लोग आंसर बताओगे क्या, जरूर आंसर बताना। 97 का रूट आपको करना है, नहीं कर पाओ तो आप लोग वहां पर कैलकुलेटर से करके देख लेना कि सही किया है या नहीं किया है, आंसर आप लोग जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहां पर यह रहा, इसमें लिखा हुआ है यदि राशि 10 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज की दर पर अपने आप को दुगुना कर लेती है तो वही ब्याज की दर पर कितने वर्षों में अपने से 16 गुना हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन को सर हम लोग कैसे करें। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होगा, समझना आप लोग। तो अपने पास जो तरीका ऐसे क्वेश्चन का सोल्व करने का हो सकता है, यदि एक राशि को 10 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज की दर पर अपने आप को दुगुना कर लेती है, तो जब भी कोई राशि डबल कर लेती है, हमेशा तरीका याद रखिए कि अमाउंट अगर गिवन है, डबल कर लेती है कितने वर्षों में, रेट है अपने पास 10 वर्ष, टाइम है अपने पास 10 वर्ष,
10 वर्षों में अपने आप को दुगुना कर लेती है तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। इस टाइप के इक्वेशन को चाहे आप लोग यहाँ पर 1 मान लो, चाहे यहाँ पर आप लोग x मान लो, फिर 2x मान लेना, सभी जगह से आंसर सेम आना है। एक ही बात छोटी सी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर CI के इक्वेशन में अमाउंट दे तो हमेशा फॉर्मूला अमाउंट का आप लोग लगाना। ए बराबर अपने पास मुझे बताइए क्या P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर T होगा। ये लीजिए वैल्यू पुट हम लोग करेंगे। अमाउंट अगर कभी भी हम लोगों को कहे तो ए की जगह आप लोग ए लिखोगे, पी की जगह पी लिखोगे। एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व करोगे, लेकिन मेरी आदत है कि मैं बच्चे को बेसिक तो सिखा कर रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो मेरे दिमाग में पहले से सेट है कि बच्चे का बेसिक क्लियर है, सिलेक्शन जल्दी होगा। बाकी आप लोग बिना पेन चलाए क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये आप लोग याद रखिए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहां पर अपने पास 1 प्लस आर की पावर टाइम t है और टाइम कितना है अपने पास 10 साल। इसके बाद ये सोल्व नहीं हो रहा तो यहीं पर आप लोग छोड़ दीजिए। ये लीजिए, इसके बाद यहां पर क्वेश्चन आप लोग कैसे कर पाओगे, ध्यान से समझना आगे क्या लिखा हुआ है। तो कितने वर्षों में अपने पास से 16 गुना हो जाएगी। प्रिंसिपल अपने पास 1 है, टाइम अपने पास पहले भी दिया हुआ था, अब की बार पूछा है, अपने से 16 गुना हो जाएगी, यानी 16 होना चाहिए। और रेट तो पहले भी नहीं दी हुई थी और अब भी नहीं दी हुई, तो अपने से 16 गुना अगर अपने पास हो गया है तो आप लोग यहां पर क्या लिख पाओगे, 16 बराबर 1 इंटू वैल्यू पुट करो, ए की जगह ए, पी की जगह पी, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। यहां से मुझे बताइए ये सोल्व हुआ नहीं था और इसको नाम दिया इक्वेशन 1 और यहीं पर छोड़ दिया। 16 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। तो क्या यहां पर 16 को 2 की पावर 4 लिख दोगे बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। इसको जो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन जो है वो सेकंड नाम दे दें, तो मुझे एक बात बताओ, आर की जो वैल्यू अपने पास हो गई, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आर की वैल्यू जो अपने पास 2 का मान, यहां से क्या आप लोग ये पुट कर पाओगे क्या? हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2 की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना 10 हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 10। सिर्फ किसकी जगह, 2 की जगह हम लोगों ने ये पुट कर दिया यहाँ से। और इसके ऊपर पावर कितनी है, तो आप बोलोगे सर ऊपर पावर 4 है। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर अपने पास t है, और पावर की पावर अगर कभी भी हो तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या 40 सॉरी 40 और 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t, बेस से बेस अपने पास हट जाएगा। तो क्या t का मान मुझे बताइए 40 साल आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 40 ईयर अपने पास आ गया है, लेकिन जल्दीबाजी में 40 आंसर मत लगा देना। इसने हम लोगों से पूछा है कि कितनी अपने पास हो जाएगी, कितने अपने पास कितने, तो वही ब्याज की दर पर ये कितने और वर्षों में, 10 साल तो पहले हो गए थे, तो कितने और वर्ष, तो आप लोग कहोगे 30 वर्ष और लिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। ये है अपने पास क्वेश्चन सोल्व करने का पहला तरीका। बेसिक तरीका है, 2, 3, 4 बार जरूर आप लोग देखकर इसको याद करने की कोशिश करना, क्योंकि आज की क्लास में यही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और तरीका क्या हो सकता है सर, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भाई, एग्जाम में जब भी आप लोग बैठे हो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, 10 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज की दर से अपने आप को डबल 2 टाइम्स करता है 10 साल में, 10 साल में ये अपने पास करता है 2 टाइम्स करता है, 2 गुना करता है। और हम लोगों से पूछा है बताइए 16 गुना 16 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा। तो मुझे बताइए 16 को क्या 2 की पावर आप लोग 4 लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, जो इधर पावर में है उसको इधर इंटू में पहुंचा दो, तो आंसर आ जाएगा 40 साल। लेकिन इसने कहा कि 10 वर्षों के बाद कितना लगा, टोटल तो 40 है, 10 साल के बाद कितना लगा, तो 10 साल के बाद 30 साल और लगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम में ये तरीके नहीं लगाने, लेकिन बेसिक तो भाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो कैसे भी लैंग्वेज घुमा सकता है। आपका खुद का कॉन्फिडेंस हाई रहता है जब आपको बेसिक आता है। यहां पर मुझे बताइए क्या सर कोई और तरीका है क्या? बिल्कुल है।
आप लोग क्या काम करोगे, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींचना, क्या खींच लोगे? क्या खींचनी पड़ेगी, एक सीधी लाइन। उसके बाद 10 वर्षों में अपने आप से डबल हो रहा है, 10 साल लगे डबल होने में, तो अगले 10 साल और लगेंगे फिर से डबल होने में, तो 2 का डबल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4। अगले 10 साल में फिर से अपने पास डबल हो जाएगा, मुझे बताइए 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 अपने पास हो जाएगा, ये लो। अगले 10 साल में फिर से अपने पास डबल हो जाएगा, 8 का डबल कितना हो गया? 16 अपने पास हो गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है कि यहाँ से अपने पास 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले को 16 गुना अगर जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 40 साल। लेकिन फाइनल आंसर इसने कहा है कि 10 साल के बाद कितना टाइम और लगा, तो फाइनल 30 साल अपने पास आएगा। ये लीजिए, बोलो ठीक है क्या? सर ये वाली बात थोड़ी सी कम समझ में आई है, अगले 3-4 जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी टाइप से मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आपको कम समझ में आया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप भाई समझ में आ जाएगा। देखिए, चलिए, इसने कहा यदि 2 वर्षों बाद एक निश्चित दर पर 9/4 टाइम्स हो गया तो चक्रवर्ती ब्याज की प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या? रेट पूछ लिया। यहां से आपसे आगे कुछ नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ और सिर्फ रेट पूछा है। मुझे एक छोटी सी बात बताना, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे क्या? रेट हम लोगों से पूछा, करके देखिए। नहीं कर पा रहे इसका मतलब पिछली क्लास ढंग से नहीं देखी है। पहला तरीका, प्रिंसिपल आप लोग जो फर्स्ट मेथड हो सकता है जो आपके दिमाग में है, एक अमाउंट कितना हो गया? 9/4, टाइम कितना है? 2 ईयर, और रेट हम लोगों से पूछी है। कभी भी सीआई के क्वेश्चन में अमाउंट दे, एक ही बात बार बार समझा रहा हूं, कभी भी सीआई के क्वेश्चन में अमाउंट दे, हमेशा फॉर्मूला आप लोग लगाओगे किसका? अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे। ए बराबर P इंटू 1+R/100 बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ए की जगह आप लोग ए लिख लीजिए 9/4, P की जगह आप लोग P लिख दीजिए 1+R/100 टाइम कितने साल है? 2 साल। रूट करोगे यहां पर, तो रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 3/2 आ जाएगा, यहां पर 1+R/100, और ये माइनस करोगे, 1 माइनस करोगे तो 1/2 इंटू 100 बराबर अगर R है तो बताइए R का मान क्या 50% आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 50% आ गया है। ये लीजिए। दूसरा तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है? 9/4 टाइम्स अपने पास हो रहा है, तो मान लीजिए प्रिंसिपल अगर 4 है तो अमाउंट कितना हो गया? तो आप कहोगे 9 हो गया, और 2 साल में ऐसा हो रहा है। 9/4 टाइम्स अपने पास हो गया, 9/4 गुना। तो रेट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका मुझे बताइए, क्या पिछली क्लास में सिखाया था कि 4 से अपने पास 9 हो गया और 2 बार इंटू करने पर यह आया टाइम 2 ईयर है, तो कौन सी संख्या को 2 बार इंटू करूं? 2 गुना 2, और यहां पर कितना होगा? 3 गुना अपने पास 3 होगा, तो ये कितना हुआ? 1/2, और इंटू कर देंगे 100 से, तो रेट कितने परसेंट आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 50% रेट आ जाएगी। ये अपने पास रेट है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अपने आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए आप लोग फटाफट। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कोई नया अलग क्वेश्चन आएगा उसमें टाइम दूंगा मैं आपको, नहीं तो तुरंत हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हुए बढ़ेंगे। यदि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 वर्ष में डबल हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी? सीधा क्वेश्चन, अब इनमें टाइम नहीं लगाना आपको, जैसे एग्जाम में करना है। 6 वर्ष में डबल, तो बताइए 8 गुना कितने में हो जाएगा? तो क्या आप लोग 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, तो इधर जो पावर आए उसको इंटू में पहुंचा दो तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 18 वर्ष आंसर आ जाएगा। ये लो। या सर एक और तरीका था वो सीधी लाइन खींचने वाला, वो लगाओ भाई, कौन मना करेगा। सीधी लाइन खींचने वाला तरीका ये रहा, 6 वर्ष में 2 गुना, 2 टाइम्स हो रही है अपने पास 6 ईयर में, बिल्कुल ठीक है। अगला डबल फिर हो जाएगा, 2 का डबल कितना हुआ? 4, तो कितने साल में? 12 साल में। 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8, कितने साल में? अपने पास 6 साल में।
तो आप लोग इनको ऐड करते चलिए, 6 6 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 18 ईयर। 8 गुना ही पूछा है, 16 गुना पूछता तो एक बार फिर कर देते तो आंसर 24 गुना आ जाता, 32 गुना पूछता तो एक बार फिर करते, ऐसे ही चलता रहता, ये अपने पास आंसर आ जाता। बोलिए मेथड आप लोग समझ पा रहे हो क्या? किसी बच्चे को अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पर कम समझ में आए तो घबराने की जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि इस टाइप के मैं काफी सारे क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, याद रखिए। जैसे ये आ गया अपने पास, जो अपने पास क्वेश्चन 5 नंबर करवाया, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये इतने गुना हो गया, तो मुझे बताइए क्या कर पाओगे क्या? अब आपको तुरंत पता होना चाहिए कि 4 वर्ष में, तो पहले 10,000 रुपए मान लो प्रिंसिपल, 10,000 रुपए प्रिंसिपल मान लिया, और ये हो गया 146 अपने पास 41। तो मुझे बताइए टाइम, अगर ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, टाइम अगर 4 साल दिया हुआ है, तो क्या 4 बार इंटू करने पर ये आया होगा क्या? तो 10,000 किसको गुना करोगे? तो अपने पास 100 का स्क्वायर है, तो 10 को इंटू कर दो 4 बार। और ये बताइए क्या अपने पास 11 11 11 और 11 को इंटू करोगे क्या? क्योंकि 121 का स्क्वायर है, ये 121 का स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर है, लेकिन 4 बार था तो 4 बार इंटू, तो रेट कितनी होगी 1/10 गुना 100, और अपने पास यहां से 0 से 0 कट गया, आंसर कितना परसेंट आ गया? तो आप कहोगे 10%, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्वयं की 3.24 टाइम्स हो रही है 2 साल में, रेट बताइए, बताओ कर लोगे क्या? 3.24 टाइम्स हो रही है, तो पहले एक मान लो प्रिंसिपल। कहां दिक्कत है रेट में? या तो फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं, या तो फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का, या फिर प्रिंसिपल एक है तो अमाउंट कितना हो गया 3.24। रेशियो आप लोग बना लीजिए, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो अपने पास, और 2 साल अगर है तो जरूर 2 बार इंटू होने पर यह आया होगा। तो क्या आप लोग रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो यहां पर 10 गुना 10 होगा, और यहां पर 18 गुना 18 होगा। तो बताओ रेट कितनी बनेगी? 8/10 गुना 100 अपने पास बन गई, यानी कि 1 साल में क्या 80% इंक्रीज होगा क्या? और ये मेथड तो मुझे एक बार बताइए सब लोग मिलकर, क्या मैं आपको समझा चुका हूं क्या? बताओ भाई। फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो थोड़ी देर पहले मैं करवा रहा था। बार बार जीडी में अपने पास यहां पर एसएससी जीडी का भी पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, याद रखिए, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं। यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में स्वयं की 3/2 टाइम्स अपने पास हो जाती है, 4 वर्ष में 4 ईयर्स में यहां पर हो रहा है 3/2 टाइम्स, बिल्कुल ठीक है। और बाद में मुझे बताइए कितने गुना हम लोगों से पूछा है, तो आप लोग कहोगे सर अपने पास यहां पर 9/4 गुना पूछा है, तो 9/4 को आप लोग क्या 3/2 की पावर 2 लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल मैं 3/2 की पावर 2 लिख सकता हूं, और ये जो इधर पावर में है उसको इधर इंटू में पहुंचा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 ईयर, ये अपने पास आंसर आ गया। एक बार पढ़ाना जैसे ही मैं शुरुआत करता हूं, कोई भी एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करता। 1 आवर की क्लास में आपको कंटेंट कम से कम मैं 1.5 घंटे का कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। इतनी चीज शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ाते ही पढ़ाते रहता हूं। क्या लाइन खींच पाओगे क्या? लाइन खींचना है सीधी, और इसने कहा है सर 3/2 टाइम्स हो रहा है 4 साल में, बिल्कुल 3/2 टाइम्स हो रहा है, ये लो। अगला फिर से अगले 4 साल में फिर से इसका 3/2, इसका 3/2 करोगे तो क्या 9/4 गुना आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, और 9/4 गुना ही चाहिए तो यहीं जोड़ लो, आंसर आ जाएगा अपने पास 8 साल, ये अपने पास आंसर होगा। तो बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, तो अगला बता दो मुझे आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, कोई राशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6 गुना हो जाती है। इधर करता हूं, तो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, 4 ईयर्स में 6 टाइम्स अपने पास हो जाती है, तो बताओ 216 गुना होने में कितना समय लगेगा? क्या 216 को 6 की पावर 3 लिख सकते हो क्या? तो इधर इंटू कर देना, तो आंसर कितने साल आ जाएगा 12 साल। ये लो तुरंत आप लोग बिना पेन चलाए, 6 की पावर 3 है तो 3 से गुना करोगे तो आंसर 12, स्क्रीन पर देखोगे, टिक करके आगे बढ़ोगे, और ये मैं आए हुए क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा रहा हूं। बताइए यहां पर दूसरा तरीका, एक सीधी लाइन खींचनी है,
सीधी लाइन में 4 वर्ष में 6 गुना हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है। अगले 4 साल में फिर से अपने पास यहां पर 6 टाइम 36 टाइम्स हो जाएगा। अब अगर 36 गुना ही पूछता तो यहीं जोड़ लेते, 4 और 4 8। अगला अपने पास 4 साल में फिर से इसका 6 गुना हो जाएगा, तो 216 टाइम्स अपने पास हो जाएगा। तो इन सभी को जोड़ोगे तो आंसर कितने साल आ जाएगा? 12 साल। बताओ ठीक है क्या? हाँ ना बताइए भाई, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं फटाफट आपको क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूँ, बढ़ता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि एक ही टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें बिना मतलब अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। क्या आप लोग मुझे बताइए, क्वेश्चन को क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? 7 वर्ष में 8 गुना, ये अपने पास 7 ईयर में 8 टाइम्स अपने पास हो रहा है। तो 40 96 गुना कितने में? एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो 40 96 जो है उसको आप लोग क्या 64 का स्क्वायर है क्या? 64 का स्क्वायर का मतलब स्क्वायर का स्क्वायर है, तो 8 की पावर कितनी है? 4। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? तो आप कहोगे सर मैं 8 की पावर 4 लिख सकता हूं, और ये जो पावर है इसका इंटू कर दो तो आंसर आ जाएगा 28 ईयर्स अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो, बोलो ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस इसी टाइप से, इसी कॉन्सेप्ट से करते हुए अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपके आंसर भी आते जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये जो है चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का जो अंतर अपने पास है, ये क्वेश्चन में नेक्स्ट जो अपने पास होगा उसमें आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक साथ में बताऊंगा। अभी आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं। इस फाइल के क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 तक ही सोल्व कर लेना। 12 नंबर जो क्वेश्चन है अपने पास सीआई और एसआई के डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन है वो अपने पास अगली किसी फाइल में बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को पहले समझाऊंगा, जिससे आप लोग क्वेश्चन को खुद ही अप्रोच कर पाओ। आज हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, आज तो आप लोग 11 तक के क्वेश्चन ही कर लीजिए। उम्मीद है मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पाया हूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। जरूर आप लोग रेगुलर रहिए, उससे आपका मैथ्स क्लियर करवाने का काम मेरा है। फिर नहीं समझ में आया तो बोलना सर आपको हमने टाइम भी दिया और समझ में नहीं, 100% समझ में आएगा फिर आप लोग, लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, पता ही नहीं लगता कब निकल गया टाइम। तो जरूर से मेहनत कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ये सारे के सारे नोट्स मैं मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव और व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो उन पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।